दोस्तों को तहे दिल से नमस्कार। अम्बेडकर नंटी से सम्राट नीरज बौद्ध। दोस्तों, वर्तमान सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के कुछ उपलब्धियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जो उनके शासन में जो भी हुआ विकास, हम उसके बारे में कहेंगे और उनके शासन में जो अपराधों की लिस्ट है थोड़ा हम उसको हर सन का अलग अलग आपको बताएंगे। पहले हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के शासन के बारे में, और ये सारे रिपोर्ट एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। हम जो भी कुछ आपको बताएंगे इन्हीं आंकड़ों से बताएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 19 मार्च 2021 को अपने 4 साल पूरे करने जा रही है। मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सत्ता में आए तब उन्होंने घोषणा किया कि प्रदेश में गुंडे और बदमाशों के लिए उनका संदेश साफ था कि वो या तो प्रदेश छोड़ दें या तो अपराध करना छोड़ दें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। ये योगी बाबा का जो है डायलॉग समझ लीजिए, हकीकत नहीं समझिए। योगी सरकार ने इसकी शुरुआत सड़क छाप मजनुओं से किया। महिला संबंधी अपराधों पर गंभीरता दिखाते हुए कि इस शुरुआत के कुछ दिनों बाद ही उत्तर प्रदेश में तमाम बलात्कार, हत्या, लूट शुरू हो गया। शातिर लुटेरों डकैतों के खिलाफ इनकाउंटर का दौर शुरू हुआ और सफेद पोश हो चुके माफियाओं के घरों पर बुलडोजर भी चलाना शुरू कर दिए। इस दौरान दंगाइयों और बलवाइयों से निपटने के लिए नुकसान की भरपाई के लिए कानून भी लाया गया। तो वही भ्रष्ट पुलिसकर्मी और अफसरों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन तमाम दावों और कोशिश के बावजूद कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिनसे खाकी को शर्मसार किया, पुलिस को दागदार बनाया और सरकार की किरकिरी खूब हुई। 5 लाख से 5,000 रुपए तक की इनामी किए यूपी पुलिस ने ढेर। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो ऐलान कर दिया कि सूबे में गुंडे और माफियाओं के दिन बुरे आ गए हैं। उनके लिए एक ही जगह है, और कौन सी जगह है भैया आप भी सुन लीजिए और कितना उन्होंने उस जगह तक पहुंचाया। जेल की सलाखें और उनकी गोली का जवाब भी पुलिस गोली से ही देगी। अब वो भी सुन लेना किस तरह से पुलिस जो है गोली से जवाब दिया था कि मुंह से जवाब दिया था। सुन, आगे हम आपको बताएंगे। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अपराधियों का इनकाउंटर करना शुरू कर दिया। कई बार हुई यूपी पुलिस की किरकिरी। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ इनकाउंटर की मुहिम ने सरकार अपनी खाकी को किरकिरी भी खूब कराई। पुलिस कहीं अपराध से निपटने के लिए गोली चलाने के बजाय मुंह से ठाए ठाए करने लगी। भैया गोली कम पड़ गया ना शासन में नजर आई। तो अब कहीं अधकचरी योजना के साथ अपराधी को ललकारने पर 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाला विक्रूकांड जैसा काला धन भी सामने आया। तो कई बार इनकाउंटर के सहारे थानेदार से लेकर कप्तान और डीजीपी तक अपनी कुर्सी बचाई। नोएडा में पुलिस इनकाउंटर में घायल हुआ बदमाश गोली लगने के बाद बाथरूम की खिड़की तोड़कर भाग गया। तो वहीं कहीं जिलों में घायल बदमाश गोली लगने के बाद खुद ही पैदल चलते नजर आए। ये है सत्ता, शासन, प्रशासन बाबा योगीनाथ का। योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस के दामन पर दाग भी कम नहीं लगे। पहली बार जिलों में कप्तान की पोस्टिंग में पैसे के लेन देन का आरोप लगाया गया, और वो भी एक आईपीएस के द्वारा। सपा सरकार को थाना बेचने के मुद्दे पर घेरने वाली बीजेपी जब खुद सत्ता में आई तो जिले में आईपीएस की पोस्टिंग के नाम पर घूसखोरी के लिए निकले बवंडर में खुद फंस गई, और विपक्षी दल आज भी गाहे बगाहे सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं और उनके कारनामों, अपराधों या शासन प्रशासन पर नमक छिड़कने का काम करते रहते हैं।
आप जानते हैं कि योगी सत्ता शासन में महंगाई आसमान छू रहा है। गैस सिलेंडर, उज्ज्वला गैस फ्री में दे रहे हैं महिलाओं का, फ्री में दे के एकदम अंधेरा कर दिए उनका जीवन। पेट्रोल 60 से 110 तक कर डाले। तेल जो ना है 200-250 रुपए सरसों तेल। चीनी देखो तो, आलू देखो तो, प्याज देखो तो, यानी कि जब किसानों को खाने का समय आता है तो महंगाई आसमान छूता है, और जब उनके खेती में तैयार हो जाता है तो 2 रुपए किलो भाव लगा देते हैं। किसान को मूर्ख बनाना अगर आता है तो इन भाजपाइयों को आता है। अब जरा एक नजर हम उत्तर प्रदेश में हुए अपराधों पर भी डालते चले। 2017 में योगी आदित्यनाथ का जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना, जनता ने उनको चुना, और उनको देख के वो जनता ने सरकार उनको नहीं बना। असल में चुनाव के पहले जो ना है केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा खड़ा कर देना, तो लोग जो बैकवर्ड एससी हैं वो सोचे हमारे समाज के मुख्यमंत्री बने हैं। मोला बकलोला भूल गए कि सूदे के मुख्यमंत्री ना बने हैं, वो बने हैं तो क्यों जो है उच्च वर्ग के लोगन का, नहीं तो वो अछूत हो जाए ना। अखिलेश भैया जो सत्ता से उतरे तो पूरा मंत्र पढ़ के धुलाई कर गंगा जल से, कहे अखिलेश भैया सूद है हमारे। तो लालीपाप दिखाए के केशव प्रसाद साहब का बढ़िया बेवकूफ बना जनता का, बन गए सरकार। मतलब आपकी न चले, आपकी जो है बैकवर्ड एससी समझदार हो गया है, ताकि वो अपने समाज के किसी एक नेता को चुनेगा। और बैकवर्ड एससी को अगर किसी ने सम्मान दिया है, सम्मान देने का काम किया है, इज्जत और सम्मान मिला है, तो सिर्फ बसपा सरकार में ही मिला है। और तो सब लालीपाप अपने अपने बिरादरी और समाज के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ, आइए हटिए, हम बताते हैं आपको अपराधों की लिस्ट, किस किस स्थान में कितना कितना हत्या, बलात्कार, लूट सब हुआ है। पहले ही 2017 में अपराधों का लिस्ट हम बताएंगे आपको। हत्या जो है 4324, 2018 में 4018, 2019 में 3806, 2020 में 3468, कुल मिलाकर 15,616 हत्या हुई इन 4 साल के शासनकाल के बता रहा हूं, 2021 का नहीं बता रहा हूं आपको। अपहरण 2017 में 19,921, 2018 में 21,711, कुछ लेवल हाई हुआ, और 2019 में कुछ कम हो गया भैया, नहीं तो कहे लगातार ज्यादा बताता है। 2019 में 16,590, 2020 में 23,000, यानी कुल मिलाकर 80,000 के लगभग अपहरण हो चुका। बलात्कार तो खूब योगी शासन में। हाथरस की घटना आपने देखा होगा, बलरामपुर की घटना देखा होगा कि बच्चियों के परिजनों तक मिलने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया को वहां तक जाने नहीं दिया गया, और बच्ची को अंतिम संस्कार में उनके घर वालों को शामिल होने नहीं दिया गया। ये है शासन प्रशासन बहुत अच्छा। एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक दलित परिवार के लिए किस तरह से इन लोगों ने अत्याचार किया कि मिट्टी तेल डाल के शासन प्रशासन खड़ा होकर जलाया। मतलब घर के लोगों ने अंतिम दर्शन करने के लिए जिंदगी भर पछतावा करेंगे कि हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। और माफियाओं का कुछ नहीं, रिपोर्टर लिखने नहीं तैयार हो रहे थे पुलिस वाले ने। बलात्कार का प्रयास, बलात्कार 4,226 2017 में, 2018 में 3,946, 2019 में 3,065, 2020 में 2,317, कुल मिलाकर 13,574 बलात्कार हुआ। बलात्कार के प्रयास 601 2017 में, 2018 में 661, 2019 में 358, 2020 में 7, कुल मिला के 2270 ये प्रयास किए गए। बलवा 2017 में 8,990, 2018 में 8,908, 2019 में 5,714, 2020 में 5,376, कुल मिलाकर बलवा हुआ 28,988। ये सब रिपोर्ट में दर्ज हुआ, हम उनका गणना कर रहे हैं। जो रिपोर्टवा नहीं हुआ उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं हम आपसे बता रहे हैं। डकैती
2017 में 263, 2018 में 144, 2019 में 124, 2020 में 85, कुल मिला के 616। लूट 4889 2017 में हुआ, 2018 में 3218, 2019 में 2241, 2020 में 1384, कुल मिला के 10,932 लूट हुआ। गंभीर वारदातें 2017 में 64,450 हुए, 2018 में 65,155 हुए, 2019 में 55,510 हुए, 2020 में 70,672 हुए, कुल मिलाकर 2,55,787 वारदातें हुई। अब मुकदमा कितना दर्ज हुआ? FIR 3,52,651। और योगी के शासनकाल में कुल अपराधों की टोटल संख्या हम आपको बता रहे हैं कि 4,07,83। ये योगी के शासनकाल हैं। योगी के शासनकाल में लोग जानवरों से परेशान हैं। उनके आते ही ये जो हरी क्रांति धरती कहलाती थी हमारा यूपी, आज वो बंजरों और उसरों की खेती हो कहने लगे, क्योंकि 5 साल हो गए हैं जिन खेतों में खेती नहीं हो रहा वहां पे जंगल तैयार हो गए हैं। आइए, आप लोग जानते भी हैं कि योगी बाबा ने कितना जो है शासन प्रशासन में खरे उतरे हैं। आप लोग उनको जो है इलेक्शन आने वाला है उसी में ही जवाब देना भाजपाइयों को, क्योंकि भाजपा को एक ही चीज आता है कि हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद बनाना। उनको न विश्वविद्यालय कॉलेजों से मतलब है, न बच्चों को पढ़ाई से मतलब है, क्योंकि पूरे शासन में उन्होंने लॉकडाउन करके बच्चों का जवान लाख लगा दिया। वो शिक्षित जो थे उनको गंवार बना दिया, क्योंकि ये सरकार शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। बोलती हाँ डायलॉग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने खुद ही देख लिया होगा हाथरस जैसी घटनाओं को। दोस्तों नमस्कार।